नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक मौर्य आज आपको बताऊंगा एक ऐसी बीमारी के बारे में जिससे आज के समय में बहुत ज़्यादा लोग समस्या से जूझ रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों में अल्सर बन रहा है जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहा जाता है और आईबीएस के नाम से बीमारी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसी को अल्सरस कोलाइटिस या अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आईबीएस जिसे कहा जाता है, इस बीमारी से आज के समय में बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। इसमें होता क्या है, जो हमारी बड़ी आंत है, बड़ी आंत में अल्सर बन जाते हैं, घाव बन जाते हैं, सूजन हो जाता है और वो सूजन और वो घाव लैट्रिन के रास्ते तक चला आता है, चोट बन जाता है। और ज़्यादा घाव बनने पर, ज़्यादा अल्सर बनने पर हमें लैट्रिन के रास्ते ब्लड तक आने लगता है। दिक्कतें बहुत सारी होती हैं, रोग बिगड़ जाता है। तो कोलोनोस्कोपी करा करके या फिर जांच कराने के बाद में उस प्रभावित हिस्से को काट करके जो बड़ी आंत का हिस्सा होता है उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस में हिस्से को काट करके निकाल दिया जाता है। तो ये बहुत बिगड़े हुए केस में ऐसा होता है। तो कहीं ना कहीं आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में खान पान का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। कैसे खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, कैसे रहना है, ये तमाम समस्याओं से आपको जूझना ना पड़े, इसलिए आइए हम बताते हैं कि क्यों होता है। बहुत सारे पेशेंट्स के फ़ोन आ रहे थे कि आईबीएस की प्रॉब्लम के लिए कुछ बताइए, आईबीएस की प्रॉब्लम के लिए कुछ बताइए, क्योंकि समस्याएं बहुत ज़्यादा लोगों में हो रही हैं। तो आइए हम बताते हैं कारण क्या होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी आईबीएस का कारण, बीमारी का कारण क्या होता है। एक प्रोटोजोवन होता है जिसका नाम है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, उसको अमीबीय कोलाइटिस बोला जाता है। ऐसी बीमारी जो अमीबा की वजह से, प्रोटोजोवा की वजह से होता है बड़ी आंत में, उसको अमीबीय कोलाइटिस या कोलाइटिस बोला जाता है। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जब बैक्टीरियल संक्रमण हो जाता है तब भी ऐसा होता है। तो दो मुख्य वजह हैं, एक प्रोटोजोवा की वजह से समस्या काज करता है जिसका नाम एंटमीबा हिस्टोलिटिका है, दूसरा बैक्टीरिया की वजह से, तीसरा होता है बहुत ज़्यादा म्यूकस गिरने की वजह से म्यूकस कोलाइटिस हो जाता है। तीसरा चीज़ भावनात्मक तनाव, अगर बहुत ज़्यादा कोई लेता है, बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, उसको भी ये रोग होने के चांस पूरे रहते हैं। और चौथा ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्ति रेशेदार भोजन नहीं करता है, बस तला भुना ज़्यादा खाता है, मैस्टिकेटेड फूड, पीसा हुआ, तला हुआ, भुना हुआ, बिस्कुट नमकीन जैसी चीज़ें ज़्यादा खाता है, रेशेदार भोजन नहीं खाता है, धूम्रपान करता है, चीनी का सेवन ज़्यादा करता है, उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के पूरे चांस होते हैं, आईबीएस होने के पूरे चांस होते हैं। तो ये है कारण। अब लक्षण क्या होंगे, लक्षण की बात करिए तो पेशेंट में खूनी दस्त होगी, हर 2 दिन पे 4 दिन पे बार बार खूनी दस्त होगी, मरोड़ होगा, पेट में ऐंठन होगा, हल्का बुखार रहेगा और थकान बहुत ज़्यादा महसूस होगी और खून की कमी हो जाती है, लैट्रिन के रास्ते ब्लड जाने लगता है, वज़न घटने लगता है, शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, शरीर पर छाले पड़ जाते हैं, शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ये मुख्य समस्याएं हैं जो लक्षण के रूप में पेशेंट में दिखने लगती है। पेशेंट एकदम कमज़ोर होने लगता है, उसका शरीर पीला पड़ने लगता है, एकदम हतोत्साहित हो जाता है, बहुत ज़्यादा तनाव झेलने लगता है। तो ये है लक्षण। अगर हम परीक्षण की बात करें, कैसे जानेंगे कि इस व्यक्ति को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उसके लिए सबसे पहले एचबी चेक कराएंगे तो उसका एचबी घटा हुआ मिलेगा, उसका ईएसआर बढ़ा हुआ मिलेगा, डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा हुआ मिलेगा। और जब स्टूल का टेस्ट कराएंगे, उसके टट्टी का टेस्ट कराएंगे तो उसमें पस सेल, आरबीसी सेल, ब्लड, तमाम चीज़ें पाई जाएंगी। तो हम ये ज़्यादातर ये केस में ऐसा अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में ही ऐसा होता है। तो कोलोनोस्कोपी कराया जाता है, एंडोस्कोपी कराया जाता है, तमाम ऐसी चीज़ें करा करके पेट के अल्सर को या फिर आंत के अल्सर को देखा जाता है। इन जांचों के माध्यम से स्टूल का टेस्ट कराने के बाद भी इस बीमारी का क्लियरिफिकेशन किया जाता है। आयुर्वेद में ये बहुत अच्छी इसका इलाज है और आसानी से किया जा सकता है, जबकि एलोपैथ में तमाम स्टेरॉइड्स और दवाएं खिला करके थोड़ा पेशेंट को राहत तो दिया जाता है, लेकिन जल्दी ये बीमारी एलोपैथ में क्योर नहीं होती है। तो कोशिश करिए कि आप
खान पान से इस बीमारी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आइए हम बताते हैं कि खान पान में क्या आपको लेना है। तो खान पान में सबसे पहले आपको जो बाहर की चीज़ें हैं, फास्ट फूड हैं, हॉट डॉग, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, मोमोज, ये तमाम चीज़ें, आइसक्रीम, ये सब गरम तीखे तीक्ष्ण भोजन, गरम मसाले वाली चीज़ें पूरी तरीके से बंद करना होगा। मीट, मुर्गा, मछली बंद करना होगा। लेना क्या होगा, आपको फलों का जूस लेना होगा, साग लेना होगा। साग माने मूली का साग, पालक का साग, चौलाई का साग, बथुए का साग, तमाम चीज़ें लेना होगा। इसके साथ फलों में मौसम्मी का जूस, अनार का जूस, सेब का जूस, अनानास का जूस, पपीते का जूस, केले का जूस, ये सारे खट्टे फलों का जूस अगर आप लेते हैं तो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो बहुत जल्दी फील होता है, आपकी आंत बहुत जल्दी रिपेयर होती है, उस तरीके से आप बहुत अच्छे और स्वस्थ हो जाते हैं। भोजन की बात करें तो थोड़ी मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए, पोटेशियम युक्त भोजन लीजिए, विटामिन सी युक्त भोजन लीजिए, जैसा लौह तत्व जिसमें ज़्यादा हो वैसे भोजन लीजिए ताकि आपका शरीर कमज़ोर ना होने पाए, बार बार दिक्कत ना होने पाए। अगर आपको भूख ज़्यादा लग रही है इस केस में तो आपको भोजन थोड़ी थोड़ी करके कई बार लेना होगा। ये चीज़ें विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा खान पान में। फल, सब्जियां, हरी सब्जियां, फाइबर्स युक्त चीज़ें और बाहर की चीज़ें पूरी तरीके से बंद करना होगा। आइए उपचार की बात करें IBS के लिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए, तो आपको छाछ ज़्यादा से ज़्यादा पीना होगा, मट्ठे पीना होगा, भुना हुआ जीरा मट्ठे में डाल करके, पुदीने की चटनी, काला नमक, हींग डाल करके आपको सेवन करना होगा। तो बहुत ही जल्दी आप IBS की प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। आयुर्वेद की दवाओं की बात करें तो कुटज घनबटी आती है, उसको 2-2 गोली सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुटजा रिस्ट आता है, बैद्यनाथ में भी, डाबर में भी, इसको भी आप 15-15 ml, 10-10 ml की मात्रा अगर कुटजा रिस्ट लेते हैं तो IBS के प्रॉब्लम में बहुत अच्छा काम करता है। जूस थेरेपी की बात करें तो जूस थेरेपी IBS के लिए बहुत ही रामबाण होती है, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। जैसे पपीते का जूस आप दे सकते हैं, गाजर का जूस दे सकते हैं, नारियल पानी दे सकते हैं, बंद गोभी जो होती है उसके पत्तों का जूस दे सकते हैं। तो ये पेशेंट के लिए सोने पे सुहागा जैसी चीज़ें होती हैं, बहुत जल्दी रिकवर कराती हैं और शरीर में कमज़ोरी नहीं आने देती। और अगर दवा की बात किया जाए तो आप स्वर्ण सुत शेखर रस 3 ग्राम और प्रवाल पंचामृत रस 6 ग्राम, आनंद भैरव रस 6 ग्राम, गंधक रसायन 12 ग्राम, इन 4 दवाइयों को आप ले आइए। 60 पुड़िया बनाइए, छोटी छोटी पुड़िया 60 पुड़िया बना लीजिए। एक एक पुड़िया आप अनार के जूस से एक एक पुड़िया 3 टाइम लीजिए। तो कैसा भी IBS हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, उसमें बहुत ही अच्छा राहत करता है। तो ये सारी चीज़ें अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए, IBS के लिए हैं। आप इनको प्रयोग करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और इस केस में पानी को उबाल कर रख दीजिए, जब ठंडा हो जाए तब पीजिए, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से और एंटमीबा हिस्टोलिटिका म्यूकस के वजह से होती है। और तनाव से बचने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज भी करना होगा और अच्छा भोजन लेना होगा, तो आप बहुत जल्दी इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। हमारी वीडियो लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।